students, today in this video we are going to learn the use of might models. might models का यूज हम सीखने जा रहे हैं. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब might. अब तक आपने कैन, कुड, मे का वीडियो देखा, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडल, आपके स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और आपके इंग्लिश ग्रामर के नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको मॉडल्स बेहतर समझना पड़ेंगे. यदि आपने मॉडल्स अच्छे से समझ लिए तो मेरा विश्वास मानिए आप कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी. बस आपको वीडियो का एक एक पार्ट बड़ी बारीकी से समझना है. मेरी एक एक बात को महत्वपूर्ण तरीके से मानते हुए आपको सुनना है. मॉडल ऑक्सिलरीज आप जानते हैं सहायक क्रियाएं होती हैं, वे दूसरी क्रियाओं के साथ प्रयोग की जाती हैं, मॉडल्स के साथ नहीं होती. कैन के साथ उपयोग नहीं होगा, दूसरी वर्ब के साथ इनका यूज होता है. और ये क्या बताती हैं मॉडल्स? ये संभावना, अनुमति, इरादा, योग्यता, किसी व्यक्ति के अंदर या किसी स्थिति में क्या पोजीशन है, ये सब विचारों को व्यक्त करती हैं. वास्तव में वे मुख्य क्रियाओं के द्वारा बताए गए कार्यों के करने के तरीके, जो मेन वर्ब ने बताया है उसको करने का तरीका क्या है, मोड क्या है, उसका मैनर क्या है, ढंग क्या है उस काम को करने का, उसको ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब व्यक्त करती हैं. ए मॉडल डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. इट ऑलवेज यूज्ड विद अ वर्ब इन इट्स बेसिक फॉर्म. एक कोई मॉडल वर्ब है, उसका उसके नंबर या पर्सन के अनुसार कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता. कैन की कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होती, शुड वुड की कोई सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती. ठीक है ना, इनमें कोई आईएनजी नहीं लगता. ये फर्स्ट और सेकंड या सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो उसके अनुसार ये चेंज नहीं होते. इनमें एस नहीं लगता. ठीक है, तो एक कोई चिन्ह में चेंज नहीं होता. अब हम माइट की बात करते हैं. माइट में शायद ये जरूर आता है. इनके सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं सकता है, सकती है, या सकता था, सकती थी. ये सब परिस्थिति के अनुसार इनके अर्थ में आते हैं. कई प्रकार के वाक्य आप इस वीडियो में देखेंगे. शायद जहां आ जाता है ये शब्द जो है शायद, ये क्या बताता है कि पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना बताता है. जो आपने ये सॉन्ग सुना होगा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है. इस बात का मतलब ये है कि शायद ख्याल आया है भैया, 100% नहीं है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ऐसा विचार आया है. तो आप ये मान के चलें कि जब माइट की बात करेंगे तो शायद की बात होगी, संभावना की बात होगी, पॉसिबिलिटी की बात होगी. यहाँ ये भी बता दूं कि मे shows more possibility, might shows less possibility. में ज़्यादा संभावना को बताता है, ठीक है, might उससे कम संभावना को बताता है. यानी सबसे कम संभावना जब हमको व्यक्त करनी हो तो हम might का यूज करते हैं. तो इसका रूल फर्स्ट हमने लिखा है, might is used to express a doubtful possibility or a remote possibility. might को तब माइट क्या व्यक्त करता है, उसका उपयोग कब होता है? जब डाउटफुल पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो पर उसमें शंका हो, और रिमोट पॉसिबिलिटी हो, दूर की संभावना हो. ठीक है, हाल फिलहाल की संभावना नहीं हो, यानी कि संभावना बहुत कम हो. कुल मिला के ये है. आप पढ़ें स्क्रीन पर, यदि काम होने की संभावना की मात्रा कम हो और संदेह या अनिश्चितता की मात्रा बहुत अधिक हो. ठीक है, काम की संभावना कम हो, संदेह की मात्रा ज्यादा हो. ठीक है, तो फिर हम माइट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है. यानी माइट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सब्जेक्ट करता है, उसके बाद माइट, उसके बाद V1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है. ये स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक होता है. इसको हम सबसे पहले बता के चलते हैं. तो जब माइट के वाक्यों से क्या पता लगता है? ऐसे वाक्यों में संभावना या संदेह की मात्रा निर्धारित करना लिखने या बोलने वाले के ज्ञान और अनुभव पर निर्भर रहता है. ये बात को आप जरूर समझें, क्योंकि मॉडल्स बताती हैं मूड. अब जो लिखने वाला है, जो कोई
कुछ स्टोरी लिख रहा है, पैराग्राफ लिख रहा है, रिपोर्ट लिख रहा है, ठीक है। जैसे वो कहीं तूफान, आंधी तूफान या बाढ़ का एरिया देख करके आया है, एक पत्रकार है, रिपोर्टर है, और वो अखबार के लिए रिपोर्ट लिख रहा है, तो वो उनमें किस सिचुएशन में कौन से मॉडल का यूज कर रहा है, मे का यूज कर रहा है, माइट का यूज कर रहा है, कैन का यूज कर रहा है किसी सेंटेंस में, तो वो ही जानता है। उसका ही विवेक, उसका ही ज्ञान, उसका ही अनुभव उसको बताएगा कि वो इस समय इस सेंटेंस में कौन से मॉडल का यूज करे, कैन का यूज करे, मे का यूज करे, माइट का यूज करे। तो जो लिखने वाला है या फिर कोई वक्ता जो बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो किसी चीज को देख करके आया है, वो बोल रहा है। यदि वो बोलने वाला कहता है इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, और फिर कहता है इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो ये वही जानता है कि वो मे क्यों यूज कर रहा है और माइट क्यों यूज कर रहा है, उसके खुद के विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल क्लियर रखें दिमाग में कि जो भी मॉडल वर्ब होती हैं, ये जो भी लिखने वाला या बोलने वाला है उसका विवेक और उसके अनुभव पर निर्भर करती हैं, क्योंकि वही जानता है कि वो किस परिस्थिति में क्यों वो मे और माइट का उपयोग कर रहा है, ठीक है ना। ये हम आगे के सेंटेंसेस से इस बात को और क्लियर करेंगे। एक बात हम यहाँ नोट करके क्लियर कर रहे हैं कि आप ये डाउट कर सकते हैं, आपके दिमाग में ये बात हो सकती है कि कब हम कैन का उपयोग करें, मे का उपयोग करें, माइट का उपयोग करें, तीनों ही पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना बताते हैं। तो पहले पॉइंट में आप पढ़ें, जब किसी कार्य के होने की बहुत अधिक संभावना हो तो कैन का प्रयोग होता है, यानी कार्य के होने की संभावना ज्यादा है तो उसको बताएगा कैन, ठीक है। अब नीचे आए, सेकंड नंबर, कैन से कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग होता है, यानी जब संभावना और कम हो गई तो हम कैन का उपयोग नहीं करेंगे, हम मे का उपयोग करेंगे, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आइए, मे से कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए माइट का प्रयोग होता है, यानी कि जब मे से जो संभावना है उससे भी कम संभावना है तो माइट। अब आप क्लियर हो गए। अधिक संभावना है आप कैन का यूज करें, उससे कम संभावना है आप मे का यूज करें, उससे भी कम संभावना है, बहुत कम संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, तब आप माइट का उपयोग करें, ठीक है ना। तो अब इसीलिए मैं ये कह रहा था कि जो लिखने वाला है या जो बोलने वाला है उसके विवेक और अनुभव पर, ज्ञान पर निर्भर करता है कि वो किस पोजीशन से आया है, क्योंकि वही जानता है कि उसे लिखते समय या बोलते समय कौन से मॉडल का यूज करना है, ठीक है ना। यदि वो बारिश देख के आया है, कहीं ऐसे एरिया से आया है जहाँ खूब बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो अब वो किस एरिया से आया है तो उसके अनुभव पर निर्भर करता है कि वो वहाँ की पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन का उपयोग करे, मे का करे या माइट का करे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये बात कही थी, अब आपको क्लियर हो गई होगी। इस टेबल से हम कंपेरिजन कर रहे हैं मे और माइट का। अब आप दिमाग में लगा सकते हैं कि साहब कितना संभावना को भी कितना माने, तो हम ये बता रहे हैं इस टेबल में, क्लियर आप देखें, लेस पॉसिबिलिटी येलो कलर में जो है कम संभावना 30%, ये बताता है माइट, ठीक है। ब्लू कलर में देखें मोर पॉसिबिलिटी, अधिक संभावना, यानी 50%। अब आप देखिए रेशियो, परसेंटेज कितना है, माइट के साथ 30% है, मे के साथ 50% है, यानी कि माइट कम संभावना बताएगा, 30% बताएगा, तो फिर मे जो है वो 50% पॉसिबिलिटी बताएगा, यानी संभावना ज़्यादा बताएगा, ठीक है ना। कभी कभी आप एग्जाम में इस तरीके से सेंटेंस आता है कि सेंटेंस बोल दिया इट माइट रेन टुडे, अब वो कहते हैं एक्सप्रेस दिस सेंटेंस विथ मोर पॉसिबिलिटी, इस सेंटेंस को मोर पॉसिबिलिटी के साथ आप व्यक्त करें तो लिखें, तो आपको रीराइट करना पड़ेगा। तो इट माइट रेन टुडे जो एग्जाम में सेंटेंस दिया है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, इट मे रेन टुडे, क्योंकि मे मोर पॉसिबिलिटी बताएगा। आप सेंटेंस उदाहरण समझें, पहला सेंटेंस है इट माइट रेन टुडे, इसका अर्थ यही है आज वर्षा हो सकती है, और इट मे रेन टुडे इसका भी अर्थ यही है कि आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। पर जब माइट का यूज किया है तो इसका मतलब यह है दो द स्काई इज क्लियर, बादल साफ हैं। जब मे का उपयोग किया है तो मतलब है कि स्काई इज ओवरकास्ट, बादल घिरे हुए हैं।
अब आप समझ लें, आप क्लासरूम में बैठे हैं, खिड़की से देख रहे हैं कि धूप निकल रही है, तो कोई भी यही कह सकता है कि इट माइट रेन टुडे। यदि किसी को कहना हो, खुशबू आ रही हो कहीं बाहर से, हवा आ रही हो और अपने यहाँ धूप निकल रही है, तो वो कह सकता है कि खुशबू आ रही है, कहीं दूर शहर में बारिश हो रही होगी, तो इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, यानी जहाँ वो है वहाँ पर। क्योंकि बादल, बाहर धूप है, द स्काई इज क्लियर, साफ है बादल, तो वो 30% पॉसिबिलिटी बताएगा। परंतु अचानक से आप देखें खिड़की के बाहर क्लासरूम के कि बादल घिर गए हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट, ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा आ गया, छाया सी हो गई, तो फिर हम संभावना बढ़ जाती है बारिश की, तो हम यूज करेंगे इट मे रेन टुडे, ठीक है ना। और बिजली कड़कने लगे तो आप कह सकते हैं इट कैन रेन टुडे, वो पर वो ज़्यादा यूज में नहीं है, क्योंकि हम मॉडल में एक बात ये भी है कि जो परंपरा में या फिर आजकल रूटीन में जो मॉडल उपयोग आ जाते हैं वही मॉडल प्रचलन में चलने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ मे और माइट का क्लियर हो गया। अब ये 30 और 50% वाली पॉसिबिलिटी को हम ऐसे भी समझ लें कि उदाहरण देखें, हिज वाइफ माइट कम एनी टाइम, उसकी पत्नी किसी भी समय आ सकती है। हम यहाँ भी लिख रहे हैं हिज वाइफ मे कम एनी टाइम, उसकी पत्नी किसी भी समय आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं पत्नी के आने की संभावना माइट के साथ में 30% है और मे लगा दिया तो 50% है, तो संभावना कम हो गई, संभावना ज़्यादा हो गई। शी माइट लव मी, वह मुझे प्यार कर सकती है, शी मे लव मी, उसका भी यही अर्थ है। परंतु अब आप अपने हिसाब से, अनुभव के हिसाब से परसेंटेज निकाल लें। यदि आप माइट बोल रहे हैं या कोई दूसरा बोल रहा है तो फिर 30% पॉसिबिलिटी है, और मे के साथ में बोल रहा है तो 50% पॉसिबिलिटी है। ही माइट कम लेट, वह देरी से आ सकता है, ही कम लेट, वह देरी से आ सकता है। तो 30 और 50% पॉसिबिलिटी है। तो इस टेबल से आप समझ गए कि माइट लेस पॉसिबिलिटी बताता है, मे मोर पॉसिबिलिटी बताता है। इस बात को आप 30 और 50 के रेशियो से समझ सकते हैं कि पॉसिबिलिटी की संभावना कितनी है। आपको एग्जाम में इस तरीके से सेंटेंस आ सकते हैं कि सेंटेंस दिया है, मे दिया है सेंटेंस में, जैसे अभी मैंने बताया था इट मे रेन टुडे, ये सेंटेंस है, और वो क्वेश्चन कहते हैं कि री राइट द सेंटेंस विथ लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना से सेंटेंस को व्यक्त करो, लेस पॉसिबिलिटी। तो सिंपली आपको मे की जगह माइट करना है, ठीक है। और एग्जाम में माइट दिया है और वो कहते हैं एक्सप्रेस दिस सेंटेंस विथ मोर पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना से वाक्य को लिखो, तो फिर आपको माइट को मे में बदल देना है। यानी आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि लेस पॉसिबिलिटी माइट बताएगा, मोर पॉसिबिलिटी मे बताएगा। आगे आइए, कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। मैंने बताया था कि शायद ये जरूर आता है माइट की जब हम बात करेंगे, यानी जब भी हम शायद सेंटेंस वर्ड का यूज करें अपने वाक्य में, बोलचाल में, तो हम माइट का ही यूज करें, ये आप क्लियर रखें। शायद मैं कल उससे मिल सकता हूँ, आई माइट मीट हिम टुमारो, ठीक है ना। तो भैया माइट लगा दिया है, ध्यान रखें उसका जो मूड है बोलने वाले का, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है ना। अब आप सोच सकते हैं कि कोई आपसे वादा कर दे कि मिलना है कि नहीं मिलना है, तो ये ध्यान रखें कि वो मे का यूज कर रहा है कि माइट का। यदि मे का यूज कर रहा है तो वो मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, है, ठीक है। और माइट का यूज करके कह रहा है आई माइट मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ, तो फिर पॉसिबिलिटी कम हो गई। शायद वह नीट में सफल हो सकती है, यानी कि जब हम इस तरीके से बोल रहे हैं तो फिर संभावना कम हो जाती है, क्योंकि शायद लग गया। शी माइट सक्सीड इन नीट, शायद वह आज रात की बस से लौट सकती है। शी माइट रिटर्न बाई टुनाइट बस, टुनाइट बस रात की बस से, ठीक है ना। रात की ट्रेन होगी तो टुनाइट ट्रेन हो जाएगी। तो शायद लग गया तो हम माइट का उपयोग करेंगे ही, यानी संभावना कम रहती है। शायद वह इस रंग को पसंद कर सकता है, ही माइट लाइक दिस कलर, शायद वह मुझे माफ कर सकता है, ही माइट फॉरगिव मी, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाएं शायद वाले, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। शायद ही वह तुमसे मिलने आ सकता है, ठीक है, हम किसी से कह रहे हैं,
बता रहे हैं कि भैया हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि हमसे भी वो वैसे ही वादा कर देता है और आता नहीं है, तो वो फिर सामने वाले को हम बता रहे हैं कि शायद ही वह तुमसे मिलने आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही माइट कम टू मीट यू। माइट का उपयोग कर देंगे हम, मे का उपयोग नहीं करेंगे। शायद ही वह पिछले रविवार तुमसे बात करना चाहती हो। ठीक है ना। तो इस तरह के जब सेंटेंसेज होंगे उनके वाक्य में इस तरीके की बात आती है, ये आप देख लें सेंटेंसेज में, तब हम माइट का ही उपयोग करेंगे। क्योंकि आप बेसिक अर्थ ये समझें कि जब हमको पॉसिबिलिटी कम बतानी हो तो हम माइट का ही उपयोग करें। शी माइट वॉन्ट टू टॉक टू यू लास्ट संडे। ठीक है, शायद ही वह पिछले रविवार तुमसे बात करना चाहती हो। पिछले पास्ट की बात हो रही है। मुझे समय मिला तो मैं वहां जा सकता हूँ। आई माइट गो देयर इफ आई गेट टाइम। उसके यहाँ आने की संभावना है। ही माइट कम हेयर, संभावना कम है, तो माइट बता रहे हैं। ही माइट कम टू कंसल्ट मी टुडे। ठीक है, वह आज मुझसे कंसल्ट करने आ सकता है। शी इज़ वेरी लकी, वो बहुत भाग्यशाली है। शी माइट विन द लॉटरी, वो लॉटरी जीत सकती है क्योंकि वो लकी रहे। ठीक है ना। हम और चीज़ों में देखते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, कहते हैं हम बहुत बार उसका लक अच्छा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि सी इज़ वेरी लकी, वो बहुत लकी है, वो लॉटरी जीत सकती है, टिकट या दूसरे ले लिया तो। ठीक है ना। ही माइट कम बट आई एम नॉट श्योर, वो आ सकता है बट मैं श्योर नहीं हूँ। यानी इतने वाक्यों से आप क्लियर हो गए होंगे कि संभावना बहुत कम होती है। शायद आ गया तो भी हम माइट का उपयोग करेंगे। अब हम रूल 2 पे आते हैं। ये हमने पॉसिबिलिटी वाली बात हो गई, अब खत्म। अब हम बात करते हैं दूसरी। माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो मे को हम माइट में बदल देते हैं। जैसे आपको सेंटेंस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ही सेड यू मे गो नाउ, ये डायरेक्ट में है। डायरेक्ट माने क्या होता है कि जब कहने वाले की बात को हम एज इट इज उसके शब्दों में रख दें, एक भी शब्द उसका हम तोड़े मरोड़े नहीं, अपने शब्दों में नहीं बोलें, एज इट इज रख दें, ये होता है डायरेक्ट। इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में जो बात कही जाती है उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है। दिख रहा है आपको। उसने कहा यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, तो जो कहा उसने वो हमने एज इट इज रख दिया, इसको डायरेक्ट कहते हैं। और जब इनडायरेक्ट में ये बात कहेंगे तो हम अपने शब्दों में कहेंगे। जैसे ही सेड दैट आई माइट गो देन, उसने कहा कि तब मैं जा सकता था, तो तब मैं दूसरा सेंटेंस देखें, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा चिरंजीवी रहो, तो ही ब्लेस्ड, उसने आशीर्वाद दिया दैट आई माइट लिव लॉन्ग, कि मैं चिरंजीवी रहूं, तो ये इनडायरेक्ट में हो गया। ही सेड माई फादर मे कम टुडे, ये डायरेक्ट में है। उसने कहा मेरे पिताजी आज आ सकते हैं। इसी बात को जब इनडायरेक्ट में लिखा तो ही सेड दैट हिज फादर माइट कम दैट डे, उसने कहा कि उसके पिताजी उस दिन आ सकते हैं। इन बातों को आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बोलने में कितना फ़र्क पड़ जाता है। किसी की बात को उसी के शब्द में बोलें तो वो डायरेक्ट हो जाती है। अब तीसरे रूल पे बात करते हैं। ये परमिशन से रिलेटेड है, पोलाइट रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ भी आप ये हम आपको कंपेरिजन करके बताएंगे, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट कुड भी बताता है, मे भी बताता है, माइट भी बताता है, और आगे आप वुड पढ़ेंगे तो वुड भी बताता है। तो यहाँ हम थोड़ा देखते हैं, आप सेंटेंस देखें इसमें आगे, माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए मोर पोलाइट फ्रॉम फॉर्म ऑफ परमिशन देन मे। ठीक है, माइट का उपयोग किया जाता है मोर पोलाइट के लिए, ज़्यादा विनम्रता के लिए, जब परमिशन लेना हो किसी से। ठीक है, तो मे का उपयोग हम करते हैं, पर जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है ना, परमिशन मांग रहे हैं, मे का उपयोग करते हैं। मोर पोलाइट अधिक विनम्रता, परंतु उससे भी ज़्यादा विनम्रता दिखानी हो, मे से भी ज़्यादा, तो हम माइट का उपयोग करेंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है कि देखें मोर पोलाइट, ये आप देखें मोर पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन, ये कैन कुड मे माइट बता रहा है। ठीक है, विनम्रता अनुमति, कैन कुड मे माइट चारों से
होती है, पता लगता है। पर यहाँ ये देखें, कैन से ज़्यादा पोलाइटनेस, विनम्रता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कैन से ज़्यादा पोलाइटनेस बतानी हो तो हम मे का उपयोग करेंगे, लेकिन कैन मे की अपेक्षा अधिक विनम्रता तथा झिझक भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कुड माइट का प्रयोग किया जाता है। यानी हमको ज़्यादा और विनम्रता दिखानी हो झिझक के साथ में, तो हम कुड और माइट का उपयोग हम कर सकते हैं। माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, विनम्र निवेदन, अनुमति के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका एक दूसरा रूल हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कैन और मे से ज़्यादा विनम्रता जब दिखानी हो तो हम माइट का उपयोग करते हैं। जैसे माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, तो इसमें ज़्यादा विनम्रता है कंपैरेटिवली मे की अपेक्षा। यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज, ठीक है, तुम कम शोर, थोड़ा कम शोर कर सकते हो, ये हमने परमिशन दे दी है, तो इसमें ज़्यादा पोलाइटनेस है। माइट आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूँ। माइट आई सी योर बुक, क्या मैं आपकी बुक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ बुक को। माइट आई से ए बर्ड, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ एक शब्द। माइट आई स्पीक नाउ, क्या मैं बोल सकता हूँ। माइट आई बिगन टू रिवील द ट्रुथ, क्या मैं सच्चाई सामने ला सकता हूँ, शुरुआत कर सकता हूँ दिखाने की। तो ये इनमें पोलाइटनेस, मोर पोलाइटनेस हमको दिखती है माइट से। तो ये आपका दूसरा बात हुई। अब हम आते हैं रूल 4 पर। माइट फॉर डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन माने असंतोषजनक, या रिप्रोच, फटकारना। जब हम इसमें देखें आप क्या लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पूरी क्षमता या योग्यता के अनुसार कार्य न करने के लिए उसके प्रति असंतोष प्रकट करने या फटकारने के लिए भी माइट का प्रयोग करते हैं। यानी कि मान के चलें कोई मेरा भाई है, उस भाई में पूरी क्षमता थी कि वो इस काम को कर सकता था, पर वो उस काम को उसने किया नहीं, तो मेरे को गुस्सा करना है, मुझे उसको डांटना है, फटकारना है कि तुम ये कर सकते थे पर तुमने किया नहीं, तुम्हें क्षमता थी, ठीक है, तो हम माइट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखें, यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर स्टडीज, तुम अपनी पढ़ाई पर थोड़ा और ध्यान दे सकते थे। हमने डांट दिया, फटकार दिया किसी को। यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर स्टडीज, तुम अपनी पढ़ाई पर थोड़ा और ध्यान दे सकते थे। यू माइट कम अ लिटिल अर्लियर, तुम थोड़ा जल्दी आ सकते थे। तो ऐसे जब हम व्यक्त करते हैं तो हम माइट का उपयोग कर सकते हैं। अगला जो रूल 5 आता है, इसके बारे में हम मे में भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, तो इससे पर्पज का बोध होता है, उद्देश्य का बोध होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में माइट का प्रयोग होगा, ठीक है। आई वर्कड हार्ड, ये देखें प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, परंतु इसके बाद इनमें से कोई सा इस्तेमाल हुआ है और फिर हम कह रहे हैं आई माइट सक्सीड। तो आई वर्कड हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज है, आई माइट सक्सीड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो कि दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से इनमें से किसी एक से भी जुड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने कठोर परिश्रम किया ताकि मैं सफल हो सकूं। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है और बीच में इनमें से कोई सा लगा हुआ है तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में माइट लगाएंगे। शी केम टू मी, वह मेरे पास आई, सो दैट शी माइट इन्फॉर्म मी ऑफ मदर्स अराइवल, ताकि वह माँ के पहुँचने का समाचार मुझे सुना सके, सूचना दे सके। तो अब आप इनमें यही समझना है कि जब हम मे की बात की थी तो ये रूल हमने बताया था, तो प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस था, ठीक है, तो हम मे का उपयोग करेंगे। यानी इधर प्रिंसिपल क्लॉज में यदि प्रेजेंट टेंस है तो हम मे लगाएंगे सो दैट के बाद, और यदि प्रिंसिपल क्लॉज में शुरुआत में पास्ट टेंस है तो हम सो दैट के बाद वाले वाक्य में
माइट का उपयोग करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी मे और माइट के यूज में आ सकता है, आप इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखें। अब हम एक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट यानी पास्ट, यानी कि शायद और फिर उसमें आया हो रहा हो, ठीक है, तो माइट भी लगेगा और V4 यानी कि वर्ब की ING फॉर्म लगेगी और पास्ट की बात होगी। शायद वह उस समय किसी से फोन पर बात कर रही हो जब तुमने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब तुमने दरवाजा खटखटाया या दस्तक दी तो शायद वो उस समय किसी पर फोन बात कर रही हो, तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो ये शायद भी आ गया और रहा है कर रही हो, तो शी माइट बी यानी माइट बी लगाएंगे। फिर हम देखें आप स्ट्रक्चर के हिसाब से V4 लगाएंगे, टॉकिंग बात करना, तो टॉकिंग हो जाएगा। शी माइट बी टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन व्हेन यू नॉक्ड एट द डोर, एट हर डोर। शायद ही वह इस समय गाना गा रही हो, ठीक है, ये प्रेजेंट की सिचुएशन बता रही है। हालांकि शी माइट बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम, हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि शायद आ गया है इसमें। शायद वह पिछले साल से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हो, शी माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज लास्ट ईयर, तो आप माइट बी के साथ में V4 यानी ING फॉर्म लगा सकते हैं। हाँ, अब देखें इस स्ट्रक्चर में यदि टाइम आ गया, समय आ गया, तो हम माइट हैव बीन का उपयोग करेंगे। ये आप देखें, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस V4, यानी कि यहाँ भी V4 है, ING है, और यहाँ भी अर्थ शायद रहा हो, यही अर्थ आया है, ठीक है, शायद रहा हो। ये आप देखें, शायद रहा हो, पास्ट की बात होगी, माइट हैव बीन होगा, V4 लगेगी। पहचान के साथ टाइम आने पर, समय आने पर माइट हैव बीन का उपयोग कर देंगे। ये हमने मे के स्ट्रक्चर में भी बताया था, वहाँ भी आप इस बात को देख सकते हैं। वहाँ प्रेजेंट की बात होती है, यहाँ पास्ट की बात हो जाती है। शायद वह कल रात तक समय आ गया, टाइम आ गया, अपने घर पर काम कर रही हो, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। शायद वह कल रात तक अपने घर पर काम कर रही हो, तो शी माइट हैव बीन वर्किंग यानी V4 ING फॉर्म लगा देंगे, एट हर होम टिल लास्ट नाइट, ठीक है। शायद वह काफी दिनों से टाइम आ गया, तुम्हें आमंत्रित करने की इच्छुक रही हो, लेकिन तुमने उसे मौका नहीं दिया। शी माइट हैव बीन विलिंग टू इनवाइट यू for many days but you did not give her an opportunity, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर का उपयोग हम कर सकते हैं, might have been V4 लगा करके, जब रहा हो, रही हो, आया हो सेंटेंस में, और शायद दिया हो। अब आप देखें यहाँ पर V4 की बात नहीं है, सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस नाउन एडजेक्टिव हो सकता है, पास्ट की बात होगी। यहाँ शायद हो सकता है, संभावना है, पिछले रविवार वह इस शहर में ना हो। शी माइट नॉट बी इन द सिटी लास्ट संडे, ठीक है। शायद ही वह इस समय तुमसे नाराज हो क्योंकि वह मुस्कुरा रही है। शी माइट बी एनॉयड विद यू बिकॉज शी इज स्माइलिंग एट दिस टाइम, ठीक है, नाराज ना हो। शायद ही वह पेन महंगा हो, दिस पेन माइट बी एक्सपेंसिव। अब आप देखें यहाँ माइट हैव बीन के बाद नाउन एडजेक्टिव आया है, V4 नहीं है। शायद हो जो अभी हमने बताया उसमें माइट बी में, यदि ये जो बताया स्ट्रक्चर, इसमें यदि टाइम आ जाए इसी में शायद हो वाले में, तो हम उसमें माइट हैव बीन का उपयोग करेंगे। शायद वह परसों तक घर पर हो, ठीक है, परसों आ गया। शी माइट हैव बीन होम टिल डे बिफोर यस्टरडे, परसों के लिए डे बिफोर यस्टरडे। शायद वह पिछले कई सालों से तुम्हारा अधिकारी हो, इसलिए तुम्हें हर बार उसे विश करना पड़ता था। ही माइट हैव बीन योर बॉस या फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, देयरफॉर यू हैड टू विश हिम एवरी टाइम। इस तरीके से हम ये इसको देखेंगे। अब कुछ पैसिव के स्ट्रक्चर भी ये आप देख लें, ऑब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट,
ठीक है, पास्ट में, यानी शायद या जा सकता था। तो यहाँ पर ये पैसिव बताता है या जा सकता था। शायद यह तुम्हारे द्वारा अकेले किया जा सकता था। इट माइट बी डन बाय यू अलोन। शायद ही यह कभी किया जा सकता था। इट माइट एवर बी डन। तो यहाँ बाई और सब्जेक्ट जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है वो लग जाता है। ये भी देखें आप, पैसिव में ही है। ऑब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इन सेंटेंसेस में अर्थ ये होगा शायद किया जा चुका हो, या गया हो, या जा चुका था, या गया था। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो वो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम उसको करेंगे। शायद उसे उसी दिन नौकरी से निकाल दिया गया हो जब उसने तुम्हारी जेब से पेन चुराया। He might have been fired. Might have been लगाएंगे, V3 लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, the day he stole pen from your pocket. शायद ही उसे आज तक किसी के द्वारा डांटा गया हो या गया हो। She might never have been scolded by anyone till today. शायद उसे पिछले रविवार गिरफ्तार कर लिया गया हो। तो ही माइट हैव बीन अरेस्टेड लास्ट संडे। शायद आ जाता है तो आप माइट का उपयोग करें। किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर में उपयोग करना है ये हम आपको बता रहे हैं। आखिरी बात ये समझ लें आप, माइट हैव टू, जैसे हमने मे हैव टू देखा था, ना पढ़ सकता है, ना पढ़ सकती है। तो जब माइट हैव टू हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा ना पढ़ सकता था। यानी वाक्य के सेंटेंस में ना शब्द आता है, यानी कोई काम को करने की मजबूरी सी दिखती है, कंपल्सन दिखता है। तो सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि तुम्हें कल जुर्माना भरना पड़ सकता था। तो यू माइट हैव टू, ठीक है। फिर पे फर्स्ट फॉर्म, फाइन यस्टरडे, फाइन माने होता है जुर्माना। तो यू माइट हैव टू पे फाइन यस्टरडे, उसे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ सकती थी। शी माइट हैव टू अपोलोगाइज टू यू, मुझे कल उसे पीटना पड़ सकता था। आई माइट हैव टू बीट हिम यस्टरडे। यानी ये स्ट्रक्चर माइट हैव टू का उपयोग हम कंपल्सन के लिए कर सकते हैं। अब आप इस तरीके के सेंटेंस बनाएं। कुछ सेंटेंस होमवर्क के लिए हम आपको दे रहे हैं, आप नोट कर लें। हमें डाकुओं को फिरौती देना पड़ सकती थी। तो फिरौती को रैंसम बोलते हैं, हमने लिख दिया है। उसे भीड़ में खड़ा होना पड़ सकता था। पुलिस को गोली चलाना पड़ सकती थी। शायद वह तैयार होगा, यहाँ हम माइट बी का इस्तेमाल करेंगे। शायद वह बहुत सुंदर होगी। शायद वह घर पर नहीं होगा। शायद मैं कल तक लौट सकता हूँ। शायद मोना प्रथम पुरस्कार जीत सकती है। शायद तुम मुझे पहचान सकते हो। शायद वह घर भेज सकती है। तो ऐसे हमने माइट के उपयोग को सीखा। आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। आप बिल्कुल भी आलस न करें। जो भी वीडियो है आपकी बात समझ में नहीं आती है उसको 2-3 बार देखें, पर वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को कट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक भी करें। लाइक के लिए केवल आपको ये थंब इम्प्रेशन दबाना है, और शेयर करने के लिए आप इसको दबाएं, शेयर करें। ऑफलाइन आपको वीडियो देखना है तो आप डाउनलोड कर लें, बाद में देखें, बिना नेट के भी देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा। ये हमारे मोनो को आप पहचान लें। ये मोनो जब आप चैनल सर्च करेंगे तो ये मोनो आपको मिल जाएगा, MP इंग्लिश क्लासेस का। सब्सक्राइब का बटन दबाते ही ये सब्सक्राइब का बटन रेड कलर वाला इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा, और बगल में आपको घंटी दिखेगी, बेल दिखेगी। इस बेल आइकॉन को आप जरूर टच करें तो 3 ऑप्शन आएंगे। आप ऑल वाला ऑप्शन टच कर दें, राइट कर दें, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो जितने भी मैं बनाऊंगा तुरंत मेरे अपलोड करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपका थैंक यू। आप लगातार MP इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़े रहें, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी। थैंक यू।